अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सेट्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेट करता है। हम आज फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। हम यहाँ पर याद रहे कि हम सेट्स के हवाले से ही फंक्शंस की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं और एक रिलेशन हमने इन दोनों सेट से जो है वो बनाया। R इज द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B। A टू B का मतलब A मल्टीप्लाई बाय B। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने एक रिलेशन बना लिया। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएं तो हम उस रिलेशन को कहते हैं कि वो फंक्शन है। तो इसका मतलब हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन जरूर होगा। तो हमें किस तरह चेक करना है कि गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है कि जो हमारे पास रिलेशन का जो डोमेन बनेगा, डोमेन का जो सेट बनेगा, वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। सेट ए का मतलब जब ए टू बी मैपिंग है तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स के इक्वल डोमेन जो हमारे पास जो रिलेशन के जो डोमेन होगा उसके तमाम एलिमेंट्स ए सेट के तमाम एलिमेंट से मैच करने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। याद रहे कि ये दोनों कंडीशंस एट अ टाइम ट्रू होनी चाहिए। कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो हमारा रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो नहीं कंप्लीट होगी। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि तमाम एलिमेंट सेट ए के वो लिंक करने चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ। इसका मतलब डोमेन के तमाम एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ रेंज से लिंक होने चाहिए। तो वन बाय वन देख लेते हैं एग्जांपल्स को। इसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि जो गिवन रिलेशंस हैं वो फंक्शंस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल है। याद रहे कि मैं रिलेशंस जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में हम रिलेशंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हमने देखा दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो यहां पर डोमेन के तमाम एलिमेंट्स, अगर मैं यहां पर पहले ये डिफाइन कर दूं कि सेट ए क्या है और सेट बी क्या है तो मेरे लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। फिर हमारे पास सेट बी जो है वो, यहाँ पर हम सेट बी अभी कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ अभी हम सेट ए की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि डोमेन के तमाम एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी कि तमाम एलिमेंट्स, जो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैच करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ए एक एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, बी एक एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, सी भी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, इसी तरह से डी भी जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है। इट मींस दिस इज अ फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। यहां पर सबसे पहली डेफिनेशन, पहली कंडीशन देखते हैं। याद रहे कि हमारे पास सबसे पहले डोमेन लिखा जाएगा, उसके बाद रेंज। अब यहाँ पर डोमेन के तमाम एलिमेंट्स सेट ए से मैच कर रहे हैं, यस मैच कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो ट्रू है या नहीं। पहले ही हमने जब ए में देखा कि ए एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा बल्कि दो एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर आर के साथ भी लिंक कर रहा है और पी के साथ भी लिंक कर रहा है। तो इसी तरह से हमने यहां पर ही कह दिया कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास एक और रिलेशन आ गया।
ये डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ये रेंज की रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन हमने देखी फंक्शन की कंडीशन कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। यस, दे आर ऑल बिलोंगिंग विद द एलिमेंट्स ऑफ ए। फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए के या डोमेन के तमाम एलिमेंट्स रेंज के एक एक एलिमेंट के साथ लिंक होने चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ लिंक नहीं कर रहा, तो यही देखकर हम कह देंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। देन वी हैव अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से मैच नहीं कर रहे। यहाँ पर ए बी सी, लेकिन सेट ए के अंदर ए बी सी डी थे, तो इसी स्टेटमेंट जैसे ही हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू नहीं थी तो हमने कह दिया दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस थी फंक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू हमें पता चल गई कि फंक्शन है, अब हमें ये देखना है कि फंक्शन की किस टाइप से बिलोंग करता है। हमारे पास सबसे पहले हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फंक्शन की। सबसे पहली टाइप है हमारे पास ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो रेंज के एलिमेंट्स हैं, जो फंक्शन है, अब याद रहे कि हमने कहा कि हमारे पास एक रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने एक रिलेशन बनाया, इस रिलेशन को आइडेंटिफाई किया कि ये फंक्शन है। अब फंक्शन के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है फंक्शन की। हमारे पास याद रहे 3 कैटेगरीज हैं फंक्शन की, हम वन बाय वन तीनों कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ऑनटो फंक्शन उस वक्त होगा जब रेंज की तमाम वैल्यूज, तमाम एलिमेंट्स सेट बी से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब अब हमें सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, सेट बी के एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर। हमने उसका एक रिलेशन बनाया और उस रिलेशन को हमने वेरीफाई कर लिया कि ये फंक्शन है। कैसे वेरीफाई किया? हमने इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स सेट ए से रिलेट करते हैं। यस, ए बी सी डी। फिर हमने ये देखा कि तमाम डोमेन के एलिमेंट सिर्फ एक एक से लिंक कर रहे हैं। यस, सिर्फ एक एक एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं, तो ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन की कौन सी टाइप है? तो हमने फंक्शन की टाइप देखने के लिए रेंज के तमाम एलिमेंट्स को देखा। तो रेंज के तमाम एलिमेंट्स पी क्यू आर हैं और वो सेट बी के इक्वल हैं, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये हमारे पास ऑनटो फंक्शन है। इसी तरह से हमारे पास सेकंड फंक्शन की टाइप है वन वन फंक्शन। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट डोमेन का कनेक्ट होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट रेंज के साथ। तो एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं। हमने जब इसमें इस मल्टीप्लाई किया तो एक रिलेशन आया, उस रिलेशन को कंफर्म किया कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन थी कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। यस, यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट ए के, और वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से लिंक करने चाहिए रेंज के। यस, ए सिर्फ एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है, बी सिर्फ एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है, सी सिर्फ एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये देखते हैं कि क्या ये वन वन फंक्शन है। तो हमने जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो यहां से भी हमें पता चल रहा है क्लियरली कि डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ लिंक कर रहा है। रेंज के भी एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ डोमेन के एक ही एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं। इस सेट को यहाँ पर एस जो है वो नहीं है। तो
इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन की कैटेगरी में आता है। थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप बहुत ही आसान है। अब जिसमें दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं, ऑन टू फंक्शन की भी कंडीशन ट्रू हो जाए, 1-1 फंक्शन की भी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू ABCD 1 2 3 4, हमने ये पहले से ही वेरीफाई किया हुआ है कि ये फंक्शन है। अब हम ये देख सकते हैं कि पहली कंडीशन ऑन टू फंक्शन की क्या ये कंप्लीट हो रही है? रेंज के तमाम एलिमेंट्स सेट बी से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। फिर डोमेन के तमाम एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक एक एलिमेंट ऑफ रेंज से बिलोंग करते हैं, लिंक करते हैं, तो इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन भी है। तो अब ये हम कहेंगे कि ये 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन टाइप से बिलोंग करता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को फॉलो तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।